तो तकरार से निकलिए, सियासत पर आइए। संदेश हो गया, अब बात सियासी तकरार की करते हैं। सियासी तकरार एक तरफ जहां देश भर में ईद उल फितर का त्योहार बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ ईद की खुशियों पर सियासी ग्रहण लगता हुआ नजर आया। हम ये क्यों कह रहे हैं? इसकी वजह वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में जगह जगह नमाज अता करने वालों ने लिबास तो सफेद पहना, लेकिन पट्टी बांधी वो भी काली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के विरोध में नमाजियों को काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने के निर्देश जारी कर दिए। और फिर क्या था, सभी ने पट्टी बांध ली। यह विरोध प्रदर्शन उस वक्त हो रहा है जब सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 अप्रैल को यानी कि बुधवार के दिन वक्फ बिल संसद में आ सकता है, लेकिन इस बिल को लेकर के पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त मतभेद है। विपक्ष इस बिल को मुसलमानों के अधिकार पर प्रहार बता रहा है। मुस्लिम संगठन ये भी कह रहे हैं कि वक्फ में किसी भी तरह का बदलाव उन्हें हरगिज मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, मुसलमानों के बीच अफवाह फैलाई जा रही है। वक्फ बिल से संपत्तियों के नाम पर मनमानी रुकेगी। वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे थे, वो भी सुनिए। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि झूठ ना बोले और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक लोक कहावत है, आपने सुनी भी होगी कि बिल्ली के भाग से छींका फूटा। तो कुछ ऐसा ही मामला विपक्ष के साथ है। जैसे ही विपक्ष ने सुना कि वक्फ बिल पेश करने की तारीख मुकर्रर हो गई है, तो विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया, हमला बोल दिया। अब हम आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो अपने आप को अल्पसंख्यकों का मसीहा बताते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो किस तरीके से सरकार के खिलाफ वक्फ को लेकर प्रहार कर रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। सुनिए। See, the BJP has no majority in the Lok Sabha. They are, बोलते हैं ना, बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट है। This government, Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these 4 parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. You are supporting an unconstitutional bill which will destroy the Muslim Waqf Board forever, which will take away our masjids, dargahs, khanqahs, and which will be a violation of Article 14, Article 25, Article 26 and 29. बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। GST जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा। लेकिन GST के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था
हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया और कई ऐसे कानून बनाए हैं जिससे जनता को दुख पहुंचा है। अब पूरा माजरा समझिए। दरअसल अगस्त 2024 में लोकसभा में वक्फ बिल पेश हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से इसे संसदीय समिति यानी कि जेपीसी कमेटी में भेज दिया गया। बाद में कुछ संशोधनों के बाद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली इस समिति ने 655 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी थी। इससे बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को संसद में पेश किया गया था, लेकिन एक बार फिर विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए इसका जमकर विरोध किया। लेकिन अब सरकार ने वक्फ को इसी सत्र में पेश करने की ठान ली है, जिसके बाद वक्फ का विरोध तेज हो गया है। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों कर रही है। दरअसल सरकार इस कानून में इन 5 वजहों से बदलाव करना चाहती है। वो 5 बदलाव आखिर क्या हैं, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो बताने जा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा। पहली वजह है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री करवाना। ये सरकार चाहती है। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट पोस्ट जो होती है वो भी गैर मुस्लिम को मिल सकती है। दूसरी वजह, महिला और दूसरे मुस्लिम समुदाय के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। कानून बदलकर वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। सेक्शन 9 और 14 में तब्दीलियां करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को एंट्री दे दी जाएगी, इसका प्रस्ताव होगा। तीसरी वजह, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा। भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल कर सकती है। केंद्र सरकार अब कैग के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। अभी ऑडिट नहीं हो सकता। चौथी वजह, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी ही होगी। सोचिए, हम और आप संपत्ति खरीदते हैं तो रजिस्टर कराते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड संपत्ति रजिस्टर नहीं कराता, वो बस दावा ठोकता है हमारी है। मालिकाना हक की जांच हो सकेगी। पांचवी वजह, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उसके सबने पूरे केरल के एमपीज को किया है, तो इससे साफ है कि उनका तो जो कैथोलिक के पादरी होते हैं केवल अपना रिलीजियस और एजुकेशन से ही ताल्लुक रहता, कोई सियासी